वेलकम बैक। शो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से, जिसने मेरी लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद आप सभी का। अब शो शुरू करते हैं। शो की शुरुआत होती है हमारे इस कूल एक्टर के साथ, जिसका नाम है जियान हैंग, जो कि एक लॉ फर्म का डायरेक्टर है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन कराया जाता है शो की हीरोइन के साथ, जिसका नाम है चेंग यू, जो कि एक लॉयर है और वो यहाँ पे क्लाइंट के साथ मीटिंग करने आई है, क्योंकि उसको लॉ फर्म में काम करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लाइंट ठीक दिखाई नहीं देते हैं। वो उसके साथ कुछ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ तरह से हैंडल करती हैं। लेकिन जब सारी हदें पार हो जाती हैं तो वो अपने लिए स्टैंड लेती है और वो वही करती है जो उसे करना चाहिए। जी हाँ, वो उस जॉब को छोड़ती है और लेकिन साथ में एक ऐसा एक्ट करती है जिससे मुझे बड़ा प्राउड फील होता है देखकर। वाह। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो गुस्से में निकलती है बाहर और उसकी फ्रेंड भी उसके साथ बाहर आती है और थोड़ी देर समझाती है। फिर वहीं पे उनकी झलक इस हीरो पे पड़ती है, जो कि उस दिन उस होटल में आया होता है किसी के साथ मीट करने, जो कि उसकी मॉम ही होती हैं। फिर कुछ देर उसकी अमीरी देखने के बाद यहाँ पे सीन होता है चेंज। फिर हमें चेंगियो दिखाई देती है एक घर की पिक्चर क्लिक करते हुए, क्योंकि उसका एक सपना है उसके ड्रीम फर्म में काम करने का, जनहैंग में। और वो घर जंगहैंग के पास ही है, इसलिए उसने उसको रेंट पे ले लिया है। फिर उसको दिखाई देता है हमारा हीरो। फिर वो सोचती है इतना अमीर होके ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो चल जाती है अंदर और अपना सामान लेके चढ़ने लगती है ऊपर। वो बीच रास्ते में बैठ जाती है थक कर। वहीं पे उसको हीरो से पहली बार उसकी बात होती है और वो उसको बोलता है अगर तुम ऊपर नहीं जा रही हो तो तुम हट जाओ, मैं चला जाता हूँ। जब वो देखती है कि उसके रूम की तरफ जाते हुए हीरो को, तो वो पहले चली जाती है और बोलती है ये रूम तो मेरा है, आप गलत जगह पे आ गए हो। फिर कुछ देर बहस करने के बाद उसने अपनी कीज़ दिखाती है और बोलती है देखो मैं तुम्हें डोर खोल के दिखाती हूँ। फिर वो कुछ देर उसको एक्टिंग करके दिखाती है, देखो डोर इस की से लग रहा है और खुल रहा है, मतलब ये रूम उसके लिए ही है। फिर उसके हीरो जो है वो भी इसके पास कीज़ होती है, वो भी ओपन करके दिखाता है और बंद करके दिखाता है। ये बोलता है देखो ये भी कीज़ इसी की हैं, तो अब देख लो। फिर कुछ देर बाद दिमाग लगाने के वो सोचती है कि मैं तो यहाँ से नहीं हटने वाली, क्योंकि मुझे ये तो रूम ये चाहिए ही चाहिए। फिर वो अपने बैग को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करती है, तो उसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है, बट स्टिल वो हार नहीं मानती, बैग को देती है जाने और खड़ी रहती है गेट के ऊपर। फिर उसने बोला कि तुम रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। फिर दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं तो देखते हैं कि दोनों एक टाइम पर ही रेंट एग्रीमेंट किया था। फिर वो कोशिश सोचती है कि जो अंदर पहले जाएगा उसका वो रूम हो जाएगा, इसलिए वो गेट खुल के भाग के अंदर जाने लगती है, लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि उसका हीरो उसे खींच लेता है। फिर वो अपने बाल झटकार कर अपना एक बाल गिरा कर बोलती देखो मेरा बाल गिर गया है, तो ये रूम तो मेरा हो गया है। तो वो चली जाती है रूम के अंदर। फिर वो नज़ारे लेती है अपनी प्यारी सी बालकनी के और देखती है तुत्ते में पीछे इसका हीरो रहता है खड़ा। फिर वो भाग के जाती है तू अंदर कैसे आया भाई। फिर उसके बाद वो बोलता है कि देखो मैंने तो ये रेंट पे लिया है, तो मैं तो लैंडलॉर्ड को बुला रहा हूँ। तो लैंडलॉर्ड आता है, वो बोलता है बहन जी ये घर आप इनको दे दीजिए। तो वो बोलती है कि भाई ये तो मैं लॉयर हूँ, मेरे बॉस मेरा हीरो है, बॉयफ्रेंड है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा, तो इससे अच्छा है तुम मत ही बोलो कुछ। तो वो भाग जाता है। फिर उसके बाद फिर होता ये है कि ये बोलता है देखो मैं तुमको 2 महीने का रेंट दे दूंगा, तुम 3 दिन में घर खाली कर देना। तो वो बोलती है अरे वाह डील डील। फिर वो दे देता है 3 महीने का पैसा। वो देखे बोलती है इतना सारा पैसा। फिर वो बोलता है हाँ 3 महीने का है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है हमारा और वो आके बोलती है हीरो को अपनी बालकनी पे देखो 3 दिन की बात है, लेकिन कंडीशन कुछ है मेरी कि तुम मेरा रूटीन डिस्टर्ब नहीं करोगे, अपनी बॉडी एक्सपोज नहीं करोगे, ना किसी को घर में लेकर आओगे। फिर सीन चेंज होता है और रात का टाइम हो जाता है और उसको जानने की इच्छा होती है, इसलिए उसके कमरे में जाती है झांकने के लिए। उसके कमरे में देखती कुछ ऐसे हाल कि ऐसा लगता है वो जादू टोना टोटका कर रहा होगा। फिर वो डर जाती है, बोलती है अरे ये तो बहुत भयंकर आदमी है। तो वो बोलती है उसके बाद कि भाई तू रिफ़ंड ले ले मुझसे, पैसा वापस ले, लेकिन मुझे बख्श दे। तो बोलता तुम लॉयर, तुमको पता नहीं है ये सब, तुम बार बार टर्म्स एंड कंडीशन में तुम चेंज कर रही हो, अभी तुम्हें कोर्ट कचहरी चक्कर लगवाऊंगा, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। फिर वो बोलती है अरे यार ठीक है। फिर वो देखती है वॉशरूम यूज़ करना चाहता है, तो बोलती है अरे यार ये पूरा वॉशरूम ख़राब कर देगा, इसलिए वो डिसइंफेक्ट करने पहुंच जाती है। फिर वो देखता है क्या कर रही है, फिर बोलता है उस कोने में भी अच्छे से कर देना, काम बढ़ा के वो निकल जाता है। वो काम करती रह जाती है। फिर होता है यहाँ पे अपना सीन चेंज। फिर पहुंच जाती है वो ऑफिस अपने ड्रीम लॉ फर्म में काम करने के लिए, और वहाँ पर मिलते हैं उसको नए सारे बहुत सारे लोग। फिर वहाँ पर 2 इंसान आ जाते हैं उसे बात करने के लिए, बोलते तुम नई हो क्या। फिर वो हाय हेलो करती है, अपने बाल हिलाकर अपने मुँह पे से हटा कर देखती है अरे ये तो अच्छे इंसान टाइप के हैं। फिर वो बात करते करते पहुंचा देते हैं एक कमरे में, जहाँ पे
वो बताने लगते हैं अपने बॉस के बारे में। वहीं पे जाती है इनकी बॉस की एंट्री, तब उसके उड़ते हैं होश ही होश, ज़मीन से पैरों से ज़मीन खसक जाती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बोला। फिर क्या होता है कि इसके तो होश उड़ चुके होते हैं, तो बोलती है मेरा तो काम लग गया। ये शो सच में देखने लायक है। इसकी शक्ल देखते आप इस सीन में ना, मुझे तो हंसी नहीं रुक रही थी। फिर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और जासूसी करने के बहाने घुस जाती है हमारे हीरो के कमरे में और साफ़ सफाई करने लग जाती है। फिर उसके बाद उसका हीरो देख लेता है कमरे के बाहर क्या कर रही है। वो बोलता है ये भाई क्या कर रही हो? तो वो बोलती है अरे साफ़ सफाई कर रही हूँ मालिक, आपका ही सब कुछ है अब तो उसके बाद वो बोलती है कि बहाने मारती है कि आप ड्रामा देखेंगे, कुछ नूडल्स खाएंगे, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अपने कमरे में ना आ जाए। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका एक बहुत ही महंगा फर्नीचर तोड़ चुकी है हमारी ये चैंगियो। उसके बाद उसको घर से बाहर देता है फेंक और बोलता है निकल जा अभी के अभी। बोलती है अरे मुझे माफ़ कर दो ऐसा वैसा, और फिर वो उसके मुँह पे गेट बंद कर देता है, कहता है वापस मत आना। फिर जाके वो बुक करने लगती है अपने लिए कैब होटल के बाहर। वो देखती है कोई कैब तो बुक हो ही नहीं रही है। फिर वो देखती है अरे ये तो जॉब करते हुए आ रहा है मेरे पास, लगता है माफ़ कर दिया इसने मुझको। बोलता अरे गई नहीं अभी तक, तुम्हें कैब नहीं मिल रही, चलो मैं बुक कर देता हूँ। वो कैब बुक कर देता है उसके लिए, बोलता है अब दफ़ा हो जाना, अब वापस मत दिखना, बाय बाय जी बाय बाय। फिर हो जाती है इनकी बाय और फिर देखती है कि होटल में जाके वहाँ के रेट्स देख के उड़ जाते हैं फिर से इसके होश कि अरे यार फिर से इतना पैसा खर्च होगा, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद बोलती है अरे मुझे याद आया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी के वर्क्स भी तो मिलते हैं ना। तो पहुंच जाती है अपने एम्प्लॉय बेनिफिट उठाने, हालांकि परमानेंट एम्प्लॉय वो होती नहीं है वहाँ की। फिर भी वो देखती है अरे वाह क्या कंपनी है, क्या शानदार सब कुछ है, अब मैं तो यहीं रहूँगी। ये ठान कर हो जाता है शो एंड। और यहाँ पे कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर बताएं।